हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। इसमें मैंने अभी क्यून थ्योरी स्टार्ट किया जहां पर आज मैं थर्ड मॉडल डिस्कस करने वाला हूं कि अगर हमारे पास यहां पे मल्टी सर्वर मॉडल है एंड इनफाइनाइट कैपेसिटी है तो उस मॉडल पे कैसे हम यहां पे वेटिंग टाइम ऑफ क्यू है, वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम है, लेंथ ऑफ क्यू है, लेंथ ऑफ सिस्टम है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकालनी पड़ती है। इसमें यहाँ पे मेन जो कंसेप्ट है वो तो ठीक है, बट फार्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फार्मूले आपको यहाँ पे पता होना बहुत ज़रूरी है। बिना फार्मूले के आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा मॉडल अप्लाई करना है और कौन कौन से फार्मूले आपको यहाँ पे अप्लाई करना, बस ये समझ में आना चाहिए। तो आप इस टाइप के कंसेप्ट को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो सुन देखिए, यहाँ पे जो मॉडल नंबर थर्ड है ये हमारे पास क्या है, मल्टी सर्वर मॉडल है और इनफाइनाइट कैपेसिटी है और FIFO दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। इन दिस मॉडल द लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन विल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड चैनल्स। अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे जो मल्टी सर्वर मॉडल होता है तो यहाँ पे जो लाइन होती है वो हमारे पास यहाँ पे एक से ज़्यादा होती है, क्योंकि अल्टीमेटली दो सर्वर यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, सर्विस दे रहे होते हैं। कैपेसिटी यहाँ पे इनफाइनाइट होती है। इसमें यहाँ पे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसका फार्मूला होता है Pn इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल लैम्बडा बाई म्यू पावर n P0 होता है एंड एक हमारे पास होता है 1/s फैक्टोरियल 1/s पावर n माइनस n। ये कब होता है, जब हमारे पास यहाँ पे जैसे कि अगर बाई चांस हमारे पास सर्वर की वैल्यू दे रखी है 2, मतलब S2 है और आपसे बोला जाए कि यार P3 की वैल्यू निकालो, राइट? तो P3 की वैल्यू निकालनी मतलब सर्वर से ज्यादा आपसे वैल्यू पूछ रहा है, भाई 2 है पर P3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो उस वाले केस में आपको ये लगाना है। अगर सर्वर से कम की, जैसे मान लीजिए S2 दे रखा और आपसे बोले कि P1 की वैल्यू निकालनी, तो भैया आपको ये वाला फार्मूला निकालना है Pn का, राइट? जैसे P1 P2 P3 जो भी वैल्यू निकालोगे आप, तो P1 के लिए ये फार्मूला है और P2 P3 के लिए आपके पास फार्मूला, जैसे ही n की वैल्यू सर्वर के बराबर होगी तो आपको ये फार्मूला यूज करना, ये ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? इसमें यहाँ पे जो P0 है उसकी फार्मूले की वैल्यू ये होती है, यहाँ पे ये रो है ना, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन रो होता है ना। अगर हम रो की वैल्यू, यहाँ पे जो रो होता है उसकी वैल्यू होती है लैम्बडा बाय एस म्यू, है ना, ट्रैफिक इंटेंसिटी। और जब हम इसको यहाँ रखते हैं तो सुन यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है n इज इक्वल टू 0 से s-1। जब इसका रो बाय एस म्यू रखेंगे, ये एस म्यू है, तो सुनिए s से s कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा 1/n फैक्टोरियल लैम्बडा बाय म्यू पावर n। तो सुन यार, यहाँ पे हम रखेंगे लैम्बडा बाय एस म्यू, तो प्लस ये आएगा हमारे पास लैम्बडा पावर s और यहाँ पे s से s कैंसिल हो जाएगा, है ना, s पावर से s पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू पावर s और 1/s फैक्टोरियल आएगा और 1/ यहाँ पे क्या आएगा, सुन माइनस का 1/लैम्बडा बाय म्यू, राइट? तो यार ये हमारे पास आएगा टोटल का, हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, सुन इनवर्स आता है। क्लियर है? तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, इस फार्मूले को इस तरह से भी लिखा जाता है। क्लियर है? और यहाँ पे जो ट्रैफिक इंटेंसिटी होती है वो रो इज इक्वल टू लैम्बडा बाय एस म्यू होती है। सुन यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, दैट इज लेंथ ऑफ क्यू। तो लेंथ ऑफ क्यू का फार्मूला होता है PS रो अपॉन 1 माइनस रो का होल स्क्वायर, जहां पर PS की वैल्यू ये होती है। क्लियर है? अब डिपेंड करता है कि S हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक अल्टीमेटली S हमारे पास 2 दे रखा है या 3 दे रखा है, उस पर होता है यहाँ पे लेंथ ऑफ सिस्टम जो होता है वो LS इज इक्वल टू LQ प्लस लैम्बडा बाय म्यू होता है, जो कि लिटिल फार्मूला है, उससे हम यहाँ पे कर सकते हैं। वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम WS इज इक्वल टू LS की वैल्यू निकाल दो, उसमें लैम्बडा से डिवाइड कर दो। अगर आपको वेटिंग टाइम ऑफ Q निकालना है तो LQ की वैल्यू निकाल के लैम्बडा से डिवाइड कर दो, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन MTQ जो कि LN होता है, उसकी वैल्यू 1/1 माइनस रो होता है। इसमें एक और फार्मूला होता है जो कि बड़ा यूज होता है और वो ये एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू। तो एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ क्यू अलग होता है और यहाँ पे लेंथ ऑफ क्यू अलग होता है, राइट? ये ध्यान देने की जरूरत है। उसका फार्मूला होता है 1/s म्यू माइनस लैम्बडा द प्रोबेबिलिटी दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजी पीरियड, है ना, दैट ऑल द सर्वर विल बी बिजी। तो आपसे पूछा है, कभी कभी ऐसा पूछे कि प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर हैव टू वेट या फिर सर्वर बिजी है, तो अल्टीमेटली जितने भी सर्वर है उससे ज्यादा कस्टमर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर 2 सर्वर है तो कस्टमर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, तब वहां पे क्या होगा, सर्वर बिजी होगा, राइट? तो उस वाले केस में हमारे पास फार्मूला ये होता है कि n जो है वो s से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये होता है PS अपॉन 1 माइनस रो प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर हैव टू वेट, है ना, वेट अल्टीमेटली अगर कस्टमर को कब वेट करना पड़ेगा, जब सर्वर बिजी हो, राइट? है ना, अल्टीमेटली उस कस्टमर जो होने चाहिए वो सर्वर से ज्यादा होने चाहिए, तो अल्टीमेटली वो की हुई चीज यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, सुन PS अपॉन 1 माइनस रो इंटू रो यहाँ पे फार्मूला आता है। क्लियर? तो दोनों में यहाँ पे फर्क है। ऑल द सर्वर विल बी द बिजी, ये फार्मूला होता है। सुन एक और यहाँ पे फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी दैट सम कस्टमर हैव टू वेट इज इक्वल टू P n इज ग्रेटर देन S। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो कस्टमर है वो क्या होना चाहिए, सर्वर से ज्यादा होने चाहिए। क्लियर है? एग्जैक्ट सर्वर के बराबर होगा तो उस वाले केस में उसको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है ना? तो सर्वर बिजी है, अगर आपको सर्वर बिजी की प्रोबेबिलिटी बोले
तो ये फार्मूला लगाना है। अगर आपको कस्टमर के वेट करने की प्रोबेबिलिटी बोले तो ये फार्मूला लगाना, राइट। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होता है एवरेज नंबर ऑफ आइडल सर्वर, मतलब कितने सर्वर फ्री रहेंगे। आइडल मतलब यहाँ पे कि सर्वर फ्री हो, है ना, उसके पास कोई कस्टमर ना हो, तो उसका फार्मूला होता है एस माइनस एवरेज नंबर ऑफ सर्व्ड कस्टमर, है ना। ये हमारे पास फार्मूला होता है। द एवरेज नंबर ऑफ सर्व्ड कस्टमर को कैसे निकालते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू s माइनस 1 n pn प्लस समेशन n इज इक्वल टू s टू इन्फिनिटी pn। इसमें ये सब मैं फार्मूला आपको यूज करके बताऊंगा क्वेश्चन में। अभी तो मैं सिर्फ फार्मूला बता रहा हूं, अब कैसे इसको यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इफिशियंसी ऑफ दिस मॉडल, तो इसका फार्मूला होता है एवरेज नंबर ऑफ सर्व्ड कस्टमर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्व्ड कस्टमर, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका फार्मूला होता है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन बताता हूं ताकि आपको थोड़ी चीजें समझ में आए। नॉर्मली यहाँ पे 2-3 चीजें एग्जाम में रेगुलरली पूछी जाती है। एक तो P0 आपको निकालना है, एक यहाँ पे नंबर ऑफ आइडल सर्वर आ जाए, या आइडल टाइम फॉर द सर्वर आ जाए, या फिर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी दैट हैविंग टू वेट फॉर द सर्विस, मतलब कस्टमर को वेट करना पड़े, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ कंसेप्ट्स बताता हूँ और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। अ सुपर मार्केट हैज़ 2 गर्ल रैंकिंग ऑफ अ सेल्स एट अ कस्टमर। तो सुन यहाँ पे सर्वर जो दे रखे वो हमारे पास कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। इफ द सर्विस टाइम फॉर ईच कस्टमर इज एक्सपोनेंशियल विद मीन ऑफ 4 मिनट, है ना, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो सर्विस दे रखी है वो हमारे पास दे रखी है 4 मिनट। मतलब यहाँ पे आपको म्यू की जो वैल्यू दे रखी है, एक कस्टमर को सर्विस करने में 4 मिनट ले रहा है, तो 1 घंटे में कितने को सर्विस देगा, तो सुन 60/4 दैट इज 15 पर आवर, है ना। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका म्यू आ जाएगा। और लेमड़ा की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए कि यार लेमड़ा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इफ पीपल अराइव इन अ पॉइसन फैशन एट द रेट ऑफ 10 पर आवर, 10 कस्टमर 1 घंटे में आ रहे हैं वहाँ पे सर्वर पे, मतलब सर्विस लेने के लिए, तो सुन 10 यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, लेमड़ा हो जाएगा। इसमें यहाँ पे कैपेसिटी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो वहाँ पे हमारे पास जो n होगा हम इनफाइनाइट यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे ये थर्ड मॉडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टू वेट द सर्विस, मतलब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि कोई भी कस्टमर है उसको सर्विस के लिए वेट करना पड़े, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, राइट। तो सुन यहाँ पे एस हमारे पास पता पड़ गया, लेमड़ा और म्यू के बारे में पता पड़ गया, तो हम यहाँ पे निकालेंगे रो इज इक्वल टू, तो रो का फार्मूला होता है लेमड़ा बाय एस म्यू। तो देखो यहाँ पे म्यू और लेमड़ा की वैल्यू इस तरह से भी निकाल रखी है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते, पर मिनट भी निकाल सकते हैं, पर आवर भी निकाल सकते हैं, बात बराबर है ना। तो सुन लेमड़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10, और एस हमारे पास 2 है ये, तो 15 दूना 30, तो अल्टीमेटली कैसे भी करोगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पे 1/3 आएगा, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, रो आ जाएगा। जब भी इस टाइप का मॉडल आए तो आपको P0 तो पहले निकालना ही निकाला, बिना P0 तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और P0 का फार्मूला स्टूडेंट को थोड़ा सा परेशान करता है। तो सुन यहाँ पे P0 का जो फार्मूला होता है वो होता है n इज इक्वल टू 0 टू s माइनस 1 समेशन s रो पावर n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस s रो पावर s अपॉन s फैक्टोरियल 1 माइनस रो का इनवर्स आता है। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चूंकि हमारे पास यहाँ पे सर्वर 2 है, तो ये 2 माइनस 1 मतलब 1 तक जाएगा। और सुन यहाँ पे s की वैल्यू 2 है, रो की वैल्यू 1/3 अभी हमने निकाली अपॉन n फैक्टोरियल है, और ये जो समेशन है सिर्फ इस पे लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ तो हम सीधी वैल्यू पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 आएगा, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, राइट। उसके बाद तो ये वैल्यू तो एज इट इज सिंप्लीफाई करना है। देन यहाँ पे इनवर्स है, तो इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाले को तो 2 आएगा, और इनवर्स है इसलिए यहाँ पे ये 1/2 आ जाएगा। तो सुन हमारे पास यहाँ पे P0 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो सर्वर है वो लाइक यहाँ पे बिजी हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो सर्वर बिजी की बात होती है तब हमारे पास यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, सुन हमारे पास ये मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि तो प्रोबेबिलिटी उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे क्या होती है कि n इज ग्रेटर देन s हो जाए, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, राइट। और मैंने आपको बताया भी था कि उस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला हो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ अगर आपको नहीं पता हो। तो सुनो हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि n इज ग्रेटर देन s, है ना, और इसका वैल्यू होता है ps अपॉन 1 माइनस रो इंटू रो। अब आप बोलोगे सर ps क्या होता है, तो PS की वैल्यू होती है PS इज इक्वल टू 1 अपॉन s फैक्टोरियल लैम्डा बाय म्यू पावर s इंटू P0। अब आप बोलोगे सर कितने आप फार्मूले बता रहे समझ में, अरे भैया फार्मूला यही है n, इस n में n की जगह हमने s रख दिया, तो जैसे ही s रखोगे तो ये आ जाएगा, और s पावर s n की जगह s रखोगे तो s माइनस s 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन s फैक्टोरियल लैम्डा बाय म्यू पावर s इंटू P0, है ना। तो भैया ये हमारे पास PS हो जाएगा, तो ये PS इंटू रो अपॉन 1 माइनस रो, है ना। तो रो की वैल्यू तो लैम्डा बाय s में होती है जो कि 1/3 है ना, तो 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 और PS की वैल्यू निकाल दो। तो सुन ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा, राइट। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपसे क्या पूछ रहा है कि द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम फॉर ईच गर्ल, है ना। हर गर्ल का यहाँ पे एक्सपेक्टेड आइडल टाइम पूछ रहा है, तो जब भी हमारे पास आइडल टाइम पूछे तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सुन पहले ट्रैफिक इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो ट्रैफिक इंटेंसिटी जो होती है वो होती है लैम्डा बाय s म्यू दैट इज 1/3 है। देन
Therefore आइडल टाइम फॉर द सर्विस इज 1 माइनस रो होता है ना। सो यहाँ पे उस वाले केस में हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस रो होता है। तो 1 और रो की वैल्यू कितनी, 1/3, तो ये हमारे पास 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 टाइम जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो सर्वर रहेगा वो क्या रहेगा, आइडल रहेगा। तो यार हमारे पास 2/3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड आइडल टाइम फॉर द ईच गर्ल स्क्वाड, तो सुन ये 2/3 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 67% यहाँ पे क्या रहेगा, हर लड़की क्या रहेगी, फ्री रहेगी, मतलब हर सर्वर वहां पे क्या रहेगा, फ्री रहेगा। क्लियर है। अब आपसे ये पूछा जा रहा थर्ड पॉइंट कि इफ द कस्टमर हैज टू वेट फाइंड द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ हिज वेटिंग टाइम, है ना। तो उसके वेट करने का लेंथ कितना होगा, तो सुन यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है 1/s म्यू माइनस लैम्बडा। तो यार ये हमारे पास 2 है और म्यू की वैल्यू हमारे पास 1/4 माइनस 1/6, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर मिनट में आ जाएगा। अगर यहाँ पे म्यू को आप पर आवर लेते तो उस वाले केस में पर आवर फॉर्म में आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको करते हैं। इसमें ये मेरी बुक्स है, अगर आप चाहें तो इनको बाय कर सकते हैं फॉर CSIR नेट एंड IIT JAM। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। द पेट्रोल पंप हैज 2 पंप्स, द सर्विस टाइम फॉलोज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 4 मिनट एंड द व्हीकल अराइव फॉर द पॉइसन फैशन एट द रेट ऑफ 10 पर आवर। तो सुन यहाँ पे हमारे पास एक तो सर्वर जो दे रखा है वो 2 दे रखा है, दूसरा हमारे पास ये बोला जा रहा है कि सर्विस जो है वो एक्सपोनेंशियल है। तो यार यहाँ पे हमारे पास जो म्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4 मिनट, तो वही 15 पर आवर हो जाएगा। क्लियर है। और सुन यहाँ पे हमारे पास पॉइसन यहाँ पे हमारे पास अराइवल दे रखा है। अब सुन यहाँ पे हमारे पास जो लैम्बडा है वो कितना दे रखा है, ये तो पर आवर ही दे रखा है, तो 10 पर आवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा रहे सुनिए, अल्टीमेटली जो लैंग्वेज है पिछले क्वेश्चन जैसी है, लैम्बडा म्यू एस सब होगा वही है, बस यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइवल ऑफ अ व्हीकल वुड हैव टू वेट। तो जो व्हीकल है उसको वेट करना पड़े, इसका मतलब वहां पे जो व्हीकल है वो क्या होना चाहिए, सर्वर से ज्यादा होने चाहिए, राइट। तो अगर सर्वर से ज्यादा होंगे तो 100% व्हीकल को वहां पे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। पर सुन जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको रो को पता करना है और एक आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, P0 को निकालना पड़ेगा। तो सुन रो की जो वैल्यू वो हमारे पास λ/s में है, दैट इज 10 × 2 × 15 आ जाएगा, तो 1/3 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। अब सुन यहाँ पे क्या चाहिए हमें, P0 चाहिए। P0 हमने निकाल रखा था पिछले क्वेश्चन में, वो का वही है P0, है ना। 1/2 आया था, आपको याद है ये वाला फार्मूला सेम टू सेम ही कैलकुलेशन हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी, वो की वही कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है ना। वहाँ पे भी 1/2 ही आंसर आया था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो इस यहाँ पे P0 की वैल्यू 1/2 आई थी, वो की वही वैल्यू यहाँ पे P0 है, क्योंकि हमारे पास λ/s सब सेम है, तो P0 हमारे पास ये आ जाएगा। अब सुन यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टू वेट फॉर द सर्विस, मतलब सर्विस के लिए वेट करना पड़े व्हीकल को, उसकी क्या होगा। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास व्हीकल है वो सर्वर से ज़्यादा होने चाहिए, है ना, या बराबर होने चाहिए, तो वेट करना पड़ेगा। तो सुन ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि Pn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसको हम निकालते हैं 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन P0 प्लस P1, है ना। ये हमारे पास वैसे नॉर्मल अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 1 माइनस P0 प्लस P1, तो P0 की वैल्यू तो आपको पता है, P1 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं बाय द स्टार्टिंग फार्मूला, जहां पर Pn का फार्मूला बताया था कि, और N की जो वैल्यू है S से कम है तो ऊपर वाला फार्मूला यूज होगा, उससे आप कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक फार्मूला ये भी होता है कि 1/s फैक्टोरियल λ/μ पावर s s म्यू अपॉन s म्यू माइनस लैम्बडा इंटू P0, और ये वैल्यू की लाइक सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास 0.167 आंसर आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम ईच पंप्स रिमेन्स बिजी, जो मैंने पहले क्वेश्चन में किया था वो का वही आइडल टाइम पूछ रहा है आपसे। तो सुन यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम रो निकालेंगे, रो की वैल्यू होती है λ/s म्यू, दैट इज 1/3, एंड फ्रैक्शन ऑफ टाइम फॉर ईच पंप इज आइडल, मतलब पंप फ्री रहे, तो या क्या करेंगे 1 माइनस रो आ जाएगा, दैट इज 2/3। पिछले क्वेश्चन में हमने 67% निकाला था, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो यार यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज मिल जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, अ सुपर मार्केट हैज 2 गर्ल सर्विंग एट द कस्टमर अराइविंग इन द पॉइसन फैशन एट द रेट ऑफ, तो सुन यहाँ पे सर्वर हमारे पास कितने दे रखे हैं, सुन 2 सर्वर दे रखे हैं, और सुन यहाँ पे जो अराइवल है वो हमारे पास कितना दे रखा है, सुन वो दे रखा है 12 पर आवर, है ना। एंड नेक्स्ट द सर्विस फॉर ईच कस्टमर इज एक्सपोनेंशियल विद द मीन ऑफ 6 मिनट, तो सुन यहाँ पे जो म्यू दे रखा है वो हमारे पास क्या दे रखा है, 6 मिनट दे रखा है, तो सुन 1 घंटे में होगा 60/6, तो दैट इज 10 पर आवर, है ना। तो 10 पर आवर है, यहाँ पे हमने पर मिनट भी निकाल रखा है, तो आप जैसा भी आप निकालना चाहें, जो भी आपका आंसर आएगा वो, तो अगर आप पर आवर लेंगे तो आवर में आंसर आएगा, पर मिनट लेंगे तो मिनट में आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पूछा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अराइविंग कस्टमर हैज टू वेट फॉर द सर्विस, तो यार ये तो मैं बता चुका हूँ, वही Pn इज ग्रेटर देन s आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें रो चाहिए, रो की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, λ/s म्यू, तो ये हमारे पास रो आ गया, दैट इज अराउंड 0.6 आ रहा है। नाउ हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है इसका आंसर निकालने के लिए पहले हमें P0 चाहिए, है ना। P0 तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो P0 की वैल्यू क्या होती है, समेशन n इज इक्वल टू 0 to s-1, तो s हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो 2 - 1 1 चला जाएगा, देन हमारे पास ये फार्मूला होता है, क्लियर है।
इसको आप रो फॉर्म में लिखो या फिर लाइक ऐसे भी लिख दो। अल्टीमेटली यहाँ पे इसने एस की वैल्यू रख दी है और यहाँ पे रो की वैल्यू भी हम रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इनवर्स फॉर्म में इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 4 आएगा और इनवर्स हटाएंगे तो 1/4 दैट इज 0.25 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन P0 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइविंग कस्टमर हैज टू वेट फॉर द सर्विस। इसका मतलब यहाँ पे जो सिस्टम है वहां पे क्या होना चाहिए, 2 और 2 से ज्यादा कस्टमर होने चाहिए, राइट है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सुन P इज ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, s होना चाहिए। तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, या तो हम जो मैंने पहले एक फार्मूला बताया उससे आप कर सकते हैं। तो s हमारे पास यहाँ पे 2 है तो ये आएगा 1 - P0 + P1। तो सुन इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो पिछला एक क्वेश्चन था उसमें मैंने अलग फार्मूला यूज किया था, वो वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास 1 - P0 + P1 आएगा, राइट। तो सुन यहाँ पे P1 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, ये होती है P1 = S रो × P0, है ना। तो सुनिए S रो × P0 रखेंगे और जैसे हम यहाँ वैल्यू देखो 1 - ये क्या आएगा P0 प्लस ये आएगा S रो P0 और सुन यहाँ पे जो P0 इसको कॉमन निकालेंगे तो यार ये आएगा 1 - P0 × 1 प्लस S रो आ जाएगा, है ना। और सुन यहाँ पे S की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्चुअली S रो का मतलब हमारे पास क्या होता है 1 - P0 1 प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू थी λ/s में, तो S से S कैंसिल तो ये λ/μ हो जाएगा, राइट। λ और μ की वैल्यू आप सभी को पता है ना। वो सब वैल्यू उठा के हम रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.45 हमारे पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, दैट इज LQ पूछ रहा है। तो LQ का फार्मूला सीधा सीधा ये होता है रो अपन 1 - रो का होल स्क्वायर इनटू PS, और PS का फार्मूला मैंने बताया था 1/s फैक्टोरियल λ/μ पावर s होता है, जहां पर रो की वैल्यू हमारे पास ये होती है। सुनिए सब वैल्यू उठा के रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.675 इज द आंसर। तो इस तरह से करते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो इस मॉडल की बात करी जाए तो यहाँ सब कुछ फार्मूला ही है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सुन यार यहाँ से हमारे पास ये LQ की वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, सुन LS का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है LQ + λ/μ। तो LQ हमारे पास 0.675 आया था प्लस λ/μ रखेंगे तो यार ये हमारे पास इसका आंसर आएगा, दैट इज 1.875, दैट इज 2 कस्टमर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम क्या होगा तो इसका फार्मूला होता है LS/λ, जो कि लिटिल फार्मूला होता है। तो यार यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो ये आवर फॉर्म में आंसर आएगा और इसको अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.4 हमारे पास क्या जाएगा, इसका मिनट में आंसर आएगा। तो सुन इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकता है। टोटल गेम फार्मूले का है। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। क्वीन थ्योरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो यहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।